5 बरस पहले अच्छा लिखती हो, वह बोली। शायद उसे कोई जवाब न सूझा। हम भी पढ़ते थे कभी कभी तुम्हें, जब बेहद अकेले होते थे। न जाने क्यों उसने बहुत मासूमियत से ये बात कही। लिखते भी तो तुम्हारे लिए ही हैं। वह बेहद धीरे से बोल पड़ा। कुछ कहा तुमने आरव? उसने जाने क्यों पूछ लिया। नहीं तो। ओ, हमें लगा तुमने कुछ कहा। वह चुप हो गई। हवा सर्द मौसम में और भी तीखी हो गई। आरव ने एक गहरी सांस ली, बस इतना ही। दूसरी तरफ से सांसों के शोर के सिवा कुछ और नहीं था। भव्या, आज कुछ कहोगी नहीं? आरव मुस्कुराया। आज कुछ नहीं, अभी रखते हैं, कॉलेज जाना है, भव्या ने कहा। अच्छा, हम मिले? आरव ने पूछना चाहता था, लेकिन तब तक भव्या का तो फोन ही कट चुका था। आरव भव्या को कब से जानता था, उसे याद भी नहीं। बस एक रोज एक फोन इसी तरह आया था। दूसरी ओर से एक मीठी आवाज ने उसकी कविता की तारीफ की, जो उसने शौकिया लिखकर किसी पत्रिका को दे दिया था। तब से जाने कैसे यह फोन उसकी जरूरत बन गया। उसे बड़ा अच्छा लगने लगा था ये फोन। शाम में आरव का फोन बजा। उसने झटके से फोन उठाया। दूसरी तरफ भव्या ही थी। कैसे हो? क्या कर रहे हो? हम कैसे होंगे, तुम कहो न? आरव ने उदासी से कहा। तुम ठीक हो न? भव्या की आवाज में परेशानी छलक उठी। हाँ, पर तुम परेशान क्यों हो रही हो? उस ओर बस खामोशी थी। नहीं, बस मैं परेशानी नहीं। फिर से खामोशी पसर गई, जैसे भव्या कुछ छुपा रही थी। भव्या, आरव ने अपनी आवाज को लड़खड़ाने से रोका। दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। आरव ने आगे कहा, हम मिल तो सकते हैं न, एक बार ही सही। जैसे ही आरव ने ये पूछा, दूसरी तरफ खामोशी ही रही। फिर कुछ पल बाद आरव, मैं जानती हूँ हम लंबे समय से बात कर रहे हैं, और फिर तुम मुझ नहीं। मिलकर बात करते हैं, हम मिल सकते हैं 2 दिन बाद, रविवार को शाम 3 बजे। भव्या ने टुकड़ों में कई बातें कही। आरव के माथे पर शिकन उभर आए थे। कहाँ पर? जहाँ पर तुमने अपनी पहली कविता लिखी थी। फोन कट गया। आरव कुछ देर तक फोन अपने कान पर लगाए रहा और फिर रखकर बाहर चला गया। 2 दिन में भव्या ने कोई फोन नहीं किया। आरव ने कभी उसे खुद फोन नहीं किया था। वह हमेशा खुद ही उससे बात करने के लिए फोन करती थी, हर रोज। तुम समझ जाना अगर। आरव फोन को देखते हुए मुस्कुराया। 2 दिन बाद ठीक 3 बजे आरव के चेहरे पर हमेशा की तरह सर्दियों को ओढ़े समंदर के उस किनारे पर खड़ा था, जहां उसने अपनी पहली कविता लिखी थी। वह समंदर को निहारता रहा। लहरें आती और उसके पैरों को छूती हुई वापस लौट जाती। वह भाव शून्य सा खड़ा था, जैसे उसके मन में कोई भाव ही न था। समंदर कितना गहरा होता है, कितना शांत। समंदर ही तुम हो। आरव ने अपने पहलू से आई आवाज की ओर देखा और फिर इशारा करते हुए कहा। माथे पर बिंदी, करीनी से बनाए बाल, नाक में लौंग, कान में बाली और माथे पर सिंदूर। आरव इस आवाज पर यकीन करके भी नहीं करना चाहता था, पर उसने धीरे से कहा, बैठो, और खुद बैठ गया। समंदर चुपचाप शोर करता रहा। दोनों शोर लिए चुपचाप बैठे रहे। सूरज समंदर की ओर बढ़ चला था। धीरे धीरे चुप्पी खत्म हो रही थी। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे लगाव है, भव्या ने समुंदर को दूर तक देखते हुए कहा। उसे प्रेम कहते हैं। आरव ने गहरी सांस ली। उसके सामने डूबता सूरज था। मेरी जिंदगी में इसकी कोई जगह नहीं है। जब फैसला करना था तब किया, नहीं अब करना चाहूँ तो कर नहीं सकती हूँ। भव्या चुप हो गई। आरव ने महसूस किया कि उसके आंसू रेत में खो गए थे। न जाने क्यों भव्या रो रही थी। प्रेम में चाह नहीं होती भव्या,
बस काश होता है और उस काश का हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। हाँ, काश कि मैं तुम्हें पहले कह पाती, काश कि तुम मुझे सुन पाते। आज सुन सकते हैं तुम्हें, तुम कहो उन्हें। अपने भीतर के सैलाब को आंखों में उतरने से आरव ने रोक दिया। हाँ, तुम सुनोगे, मैं कहूँगी अपनी ज़िंदगी के हर किस्से को, मगर आज नहीं। हाँ, बस इतना जान लो, मैं कॉलेज पढ़ाने जाती हूँ, पढ़ने नहीं, भव्या ने मुस्कुराकर कहा, और आंसू फिर से रेत पर टपके और सूख गए। भव्या ने आरव की ओर देखा और आरव ने उसकी ओर देखा। उसके सामने वह थी जो उससे कहीं बड़ी थी, और उसका प्रेम थी जिसे वह कह नहीं सकता था। वह समझती थी पर जता नहीं सकती थी। तुम्हारी कविताओं की वह काल्पनिक नायिका कौन है आरव? भव्या ने रेत पर अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए पूछा। अपने कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए वह बस इतना ही कह पाया, तुम खूबसूरत हो भव्या। ये काला रंग भला खूबसूरत कब होने लगा और क्यों? भव्या ने जैसे अपने ही शब्दों का उपहास उड़ाया था और ठहर गई। आरव ने उसका हाथ पकड़ रखा था और उसे प्रेम से देख रहा था। रंग आंखों में होता है भव्या, चेहरे पर नहीं। एक पल को वह नीरवता में फैल गई। हवा दोनों को सहलाती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। तुम्हारी उम्र कितनी है? भव्या की उंगलियां आरव के चेहरे से फिसलती गई और नीचे की तरफ बढ़ने लगी, जितनी प्रेम की होती है। आरव ने उसका हाथ छोड़ दिया। समुंदर का शोर आरव के भीतर पल रही खामोशी से कम ही था। वह जा चुकी थी। कुछ महीनों बाद आरव को एक खत मिला। एक कविता की कुछ पंक्तियां लिखी थी। इस फूल के बिस्तर पर मसली जाती हूँ हर रोज इस फूल के बिस्तर पर मसली जाती हूँ। तुम होते तो क्या प्रेम यही होता? काश की होते तुम, सुहाग मेरे हिस्से का। मिलन की एक आस में जीती जाती हूँ हर रोज मिलन की आस में जीती जाती हूँ। हर इस फूल के बिस्तर पर मसली जाती हूँ हर रोज। ये आरव की लिखी पहली कविता थी। बाकी पूरा पन्ना खाली था। बस नीचे कोने पर लिखा था भव्या। आरव ने अपनी कलम उठाई और उसके पहले लिखा, तुम्हारी, लेकिन आंसू की बूंदों ने स्याही को मिटा दिया है।